तो हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10th। क्लास हमारा क्या हो जाएगा? 10th हो जाएगा। बुक हमारा केसी सिन्हा। एक्सरसाइज 8.4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 के 4 से देखने वाले। जैसे क्वेश्चन आप देख लीजिए, ये रहा हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 तक हम कर चुके हैं। 14 के 4 नंबर करेंगे। क्या क्वेश्चन है कि 10 पर पावर 4 थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर हमको लाना है सेक पर पावर 4 माइनस सेक स्क्वायर थीटा। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। इससे पहले जितनी भी क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए एक्सरसाइज 1.1 से एक्सरसाइज 1.3 तक सभी जो बन चुका है, प्ले लिस्ट है, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। तो लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप जाकर आसानी से देख सकते हैं। तो आप एक बार जरूर देखिएगा। ये हम लोग क्वेश्चन को ध्यान देते हैं। 14 का 4 नंबर क्वेश्चन क्या करा है हमारा? क्वेश्चन नंबर 4 है कि 10 पर पावर 4, तो हम लिख लेते हैं 10 पर पावर 4 थीटा और प्लस में 10 स्क्वायर थीटा बराबर लाना है सेक पर पावर 4 थीटा और माइनस में सेक स्क्वायर थीटा। ये हमको लाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले एलएचएस से चलेंगे। तो लिखेंगे एलएचएस। इसको एलएचएस और इसको आरएचएस कहते हैं, इतना तो आपको पता होगा ही। चलिए एलएचएस में हमारा क्या है, 10 4 थीटा प्लस में 10 स्क्वायर थीटा। इसको हम चाहे तो हम क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको हम कर सकते हैं 10 स्क्वायर थीटा और इसका होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। और प्लस में 10 स्क्वायर है तो 10 स्क्वायर थीटा। आप देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, चाहे इसको इस तरह लिख सकते हैं। 10 है ना, तो इसको सेक में चेंज कर देते हैं। तो सेक में चेंज करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा और प्लस में सेक स्क्वायर थीटा -1। इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ देते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर, यानी चाहे तो यहाँ बराबर के चिन्ह देकर चलेंगे हम लोग, सेक स्क्वायर थीटा और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस में 2 सेक स्क्वायर थीटा इंटू 1 और प्लस में 1 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस में हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस में 1 हो जाएगा। चलिए तो हम इसी तरह इसको, ये क्या हो जाएगा, सेक पर पावर 4 हो जाएगा। तो सेक पर पावर 4 थीटा माइनस में 2 सेक हो जाएगा, 2 सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना, प्लस में 1, ये वाला 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और प्लस में हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1, माइनस प्लस एक कट जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये क्या है हमारा, सेक स्क्वायर 4, तो सेक पर पावर 4 और देखिए माइनस में 2 साइन सेक स्क्वायर थीटा और प्लस में 1 सेक स्क्वायर थीटा, तो घट जाएगा। तो माइनस है तो माइनस में सेक स्क्वायर थीटा। हमको आरएचएस में क्या करना था, यही लाना था, जो कि हमारा आ गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का 5 देखेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन है कि 1 क्या है, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा और इंटू साइन स्क्वायर थीटा, इंटू साइन स्क्वायर थीटा बट्टा में है 10 स्क्वायर थीटा, सॉरी 10 है 10 थीटा और बराबर में हमको लाना भी है 10 थीटा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। चलिए इसको भी हम क्या करेंगे, चलेंगे एलएचएस से। तो लिखेंगे एलएचएस, एलएचएस लिखेंगे। एलएचएस में हम जो एलएच दिया है उसको लिख लेते हैं। तो 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा
और बत्ता में हमारा है tan थीटा, तो tan थीटा। समझ गया? चलिए, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मतलब होता है सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का जो मतलब होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो हम लिख देंगे सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, और इंटू साइन स्क्वायर थीटा। बत्ता में क्या है, tan है, तो tan रखते हैं, यानी tan थीटा। अब चलिए, इस सेक के बदले में हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं 1 बटा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू, इसके बदला में लिख सकते हैं, ये हमारा साइन है, चलिए साइन रखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा, और बता में नहीं कुछ तो 1, और नीचे है tan थीटा, नीचे क्या है, tan थीटा। चलिए इसको गुना कर देंगे, तो गुना करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, और बता में कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे tan स्क्वायर थीटा, tan थीटा। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये ऊपर tan स्क्वायर हो जाएगा, तो tan स्क्वायर थीटा, और बता में tan थीटा, घट के हमारा आ जाएगा सिर्फ tan थीटा, जो हमारा RHS है। चलिए आप लोग क्वेश्चन नंबर कितना देख लेते हैं हम, 14 का 6 नंबर, ठीक है। तो 14 का 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन है कि साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा, क्या है, साइन स्क्वायर थीटा, तो लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा बटा में कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, और प्लस में 1, हमको लाना क्या है, tan स्क्वायर थीटा, और बटा में साइन स्क्वायर थीटा, यही लाना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें RHS से चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं RHS से चलते हैं। RHS में हमारा क्या दिया हुआ है, tan स्क्वायर थीटा, तो लिखेंगे tan स्क्वायर थीटा, और बटा में साइन स्क्वायर थीटा। इस tan के बदले में हम लिख सकते हैं साइन बटा कॉस, यानी हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, और बटा में कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे है साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अगर चाहे तो इस साइन से साइन कट जाएगा, तो हमारा क्या बच जाएगा, हमारा बच जाएगा 1 बटा कॉस स्क्वायर थीटा, यही ना बचेगा, यानी हम कह सकते हैं हमारा आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। अब हम क्या करेंगे, इस सेक स्क्वायर के थीटा के बारे में हम लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, हमें लिख सकते हैं, यानी 1 प्लस tan थीटा के बारे में हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बता में कॉस स्क्वायर थीटा, यही लाना था, जो कि हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं, कितने नंबर, क्वेश्चन नंबर 7। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा, और बता में कॉस स्क्वायर थीटा, बराबर लाना है 3 - tan स्क्वायर थीटा, ये हमको लाना है। तो चलिए आसान है, सॉल्व करने का प्रयास करते हैं और देखते हैं सॉल्व होता है कि नहीं। चलिए क्वेश्चन LHS से इसमें भी चलेंगे, तो लिख देते हैं LHS, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें जो LHS है उसको नोट कर लेते हैं, यही हमारा है LHS, ठीक है। 3 - 4 साइन स्क्वायर थीटा बता में कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए इसको हम अलग अलग कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए 3 है, तो 3 के नीचे भी कॉस स्क्वायर थीटा है, तो कॉस स्क्वायर थीटा, और माइनस में 4 साइन स्क्वायर थीटा बता में कॉस स्क्वायर थीटा, हो गया। चलिए अब हम क्या लिख सकते हैं, इस
थ्री, इसको मतलब में 3 गुने 1/cos² थीटा, और cos स्क्वायर जो होता है सेक स्क्वायर का होता है, तो हम लिख सकते हैं 3 × sec² थीटा और माइनस में 4 tan² थीटा। चलिए इसमें हम क्या करते हैं, 3 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, इसका 3 बाहर निकाल लेंगे, 3 इधर रखते हैं और सेक स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे, tan² थीटा और प्लस में 1 माइनस में 4 tan² थीटा, ये हम लिख दिए। चलिए इसमें अब 3 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 tan² थीटा और प्लस में 3 माइनस में 4 tan² थीटा। 3 tan² थीटा 4 tan² थीटा, एक माइनस एक प्लस में तो हो जाएगा 3 माइनस tan² थीटा, जो कि हमको RHS में लाना था। क्या करना था, RHS में लाना था, जो हमारा क्या हो गया, आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 7 था। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन है 1 + tan² थीटा इंटू cos थीटा इंटू साइन थीटा। लाना क्या है, tan थीटा, ये हमको लाना है। चलिए हम लोग LHS से चलते हैं, तो लिखते हैं LHS। LHS में क्या है, 1 + tan² थीटा, इसको नोट कर लेते हैं, और इंटू में है cos थीटा और इंटू में है साइन थीटा, इसको भी लिख लेते हैं। चलिए इसका जो मतलब होता है हमारा सेक होता है, तो हम लिखते हैं sec² थीटा इंटू cos थीटा साइन थीटा। इसके बदले में हम लिख सकते हैं 1/cos² थीटा इंटू cos थीटा इंटू साइन थीटा। देखिए स्क्वायर से हट गया cos, तो बच गया 1/cos थीटा इंटू साइन थीटा। चलिए गुना कर देंगे तो sin/cos हो जाएगा, साइन थीटा बटा में cos थीटा, और जानते हैं साइन बटा cos किसका फॉर्मूला होता है, tan थीटा के, जो कि हमको RHS में लाना था। क्या लाना था, RHS में लाना था। चलिए क्वेश्चन नंबर हम क्या देख लिए, 8। आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 बड़ी आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि sin² थीटा और माइनस में हमारा हो जाएगा cos² फाई, थीटा नहीं फाई है, ठीक है, cos² फाई बराबर लाना है sin² फाई माइनस cos² थीटा। अच्छा एगो फाई है एगो थीटा है ना, मतलब ये थीटा है, ये थीटा है और ये फाई है, ठीक है। चलिए तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। चलिए इसको LHS लिखेंगे, क्या है हमारा sin² थीटा माइनस cos² फाई, यही है LHS में। इसके बदले में हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस cos² थीटा और माइनस 1, इसको ब्रैकेट कर देते हैं ना, 1 माइनस sin² फाई, sin² फाई, ठीक है। चलिए इसको 1 माइनस cos² थीटा माइनस में 1 माइनस में प्लस हो जाएगा sin² फाई, ये तो कट जाएगा माइनस प्लस, तो क्या बचेगा हमारा cos² थीटा और प्लस नहीं माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा sin² पाई, ये रहेगा माइनस में, यानी सजा के जब लिखेंगे तो sin² पाई और माइनस में हो जाएगा cos² थीटा, जो कि हमको RHS में लाना था। क्या करना था, RHS में लाना था। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए, जो अंतिम है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कुछ इस तरह है। क्वेश्चन है कि 1 माइनस tan²
थीटा और बटा में है कॉट स्क्वायर थीटा माइनस में 1 बराबर tan स्क्वायर थीटा। ये क्या है हमारा क्वेश्चन। चलिए तो हम इसको सॉल्व करते हैं। हम क्या करेंगे, सॉरी LHS से चलेंगे, तो लिखते हैं LHS में हमारा है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा माइनस में 1, ये हमारा LHS में है। तो हमारा क्या हो जाएगा 1 माइनस tan के बदला में लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, अब बता में कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे आ जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, तो इसके बदले में भी लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में बता में साइन स्क्वायर थीटा माइनस में 1, इस तरह कुछ लिख सकते हैं। चलिए इसके नीचे एक बैठा के एलसीएम लेते हैं, इसके नीचे भी एक बैठा के एलसीएम लेते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। चलिए यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, इससे कट जाएगा तो हमारा क्या बच गया, बच जाएगा 1 बटा कॉस स्क्वायर थीटा और 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा, पाई क्रॉस करेंगे तो हमारा हो जाएगा 1 बटा कॉस स्क्वायर थीटा गुने 1 साइन बटा और बटा में 1 साइन स्क्वायर थीटा बटा में 1, यानी साइन स्क्वायर थीटा बटा में कॉस स्क्वायर थीटा यानी tan स्क्वायर थीटा, जो कि हमारा RHS आ गया। चलिए अगर आपको किसी प्रकार की समस्या हो तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।